तीन शहर, तीन कत्ल की खौफनाक वारदात और उसके पीछे की वजह जब आपको पता चलेगा तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला इतनी सी बात पर कोई किसी का खून कैसे बहा सकता है, कोई किसी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर सकता है। मामूली सी बात पर मर्डर की ये तीन कहानियां डराने वाली हैं। देखिए। तीन शहर, तीन हत्या की वारदात। मुरादाबाद, बाइक टकराने पर मर्डर। रायपुर, छत्तीसगढ़, 100 रुपए के लिए हत्या। नॉनवेज बिरयानी देने पर कत्ल। रांची, झारखंड। तीन शहरों में कत्ल की ये तीन वारदात के किस्से अब हर किसी की जुबान पर है। कहीं पर बाइक टकराने पर किसी ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, तो कहीं 100 रुपए के लिए किसी की जान ले ली गई। इतना ही नहीं, कहीं पर वेज बिरयानी की जगह गलती से नॉनवेज बिरयानी देने पर दुकानदार को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मुरादाबाद में बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या। बाइक भिड़ंत को लेकर हुई थी कहासुनी। शाम को घर के बाहर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। दीपावली पर मुरादाबाद में खून की होली खेली गई, जहां कटघर थाना इलाके के पचपेड़ा छत्ता इलाके में सोमवार देर रात खून से सनी गलियों ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। दबंगों ने मामले से विवाद में बीजेपी नेता के भतीजे विनायक ठाकुर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक विनायक का दिन में मोहल्ले के विशाल कौशिक, अनंग कौशिक, अनिल कौशिक और सोना रावत से मोटरसाइकिल की भिड़ंत को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी के चलते दबंगों ने घर के बाहर विनायक ठाकुर पर चाकू से हमला बोल दिया और लगातार कई बार किए। घायल विनायक चीखता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ ही मिनटों में लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक लोग अस्पताल पहुंचे, विनायक की सांसें थम चुकी थी। बीते 1.5 महीने में 9 सितंबर को कमल चौहान, 29 सितंबर को शोभित ठाकुर और अब विनायक ठाकुर की हत्या हो चुकी है। इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पचपेड़ा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। थाना कटघर के गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र में शाम में 8 बजे दो व्यक्ति जो पड़ोस में ही रहते हैं, उन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसको वहां से अस्पताल तत्काल ले जाया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जब छानबीन की है तो पता ये चला है कि दोनों आसपास में ही रहते हैं और किसी बात को लेकर के कोई आपस में कहासुनी हुई, गाली गलौज हो रही थी और उसी में एक युवक ने उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया। चाकू से अटैक करने के बाद उसको गंभीर चोट आ गई थी और हॉस्पिटल के बाद उसकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विनायक ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर का भतीजा था। बड़ी बात तो यह है कि हत्यारों ने तीनों हत्याओं का समय शाम का ही चुना। मृतक विनायक ठाकुर डिप्टी जगन्नाथ इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। मृतक विनायक अपने पिता का इकलौता बेटा था। ऐसे क्या मामला हुआ है आज? भैया पता नहीं, किसी बात पे शायद मोटरसाइकिल लेकर इनकी बातचीत हुई, वो तो गाली गलौज कर दी उनने। उसके बाद दोबारा वो दोनों जा रहे थे, वहीं अपने मोहल्ले में ही आदमी टहलता है, वो चाकू वाकू लेके नियत से सवाए और मेरे ख्याल से शायद भतीजे चाकू मार दिया। पुले कौशिक है, जो पुले कौशिक 4-5 लोग आए थे, इसमें 3 को तो हम जानते हैं। इसमें अनिल है, एक अनंत कौशिक है, पुले कौशिक। जो डेथ हुई वो कौन है? वो मेरा भतीजा है विनायक। वो उसमें सरस्वती शिशु मंदिर में भैया इंटर कक्षा में पढ़ते हैं। अरेस्टिंग हुई? हाँ, 2 लोगों की अरेस्टिंग। कौन, क्या नाम है? एक अब दूसरे में पता नहीं, एक जो मेन है वो पुले है और बाकी दो पकड़े गए। मेन आरोपी, मुख्य आरोपी वो गिरफ्तार? पुले कौशिक, जिन्हें चाकू मारा था वो, हाँ वो गिरफ्तार। क्या नाम उसका? पुले कौशिक। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गहराई से छानबीन की तो पता चला दोनों पक्ष आसपास ही रहते हैं। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी के बाद गाली गलौज हो गई थी। इतनी सी बात को लेकर एक युवक ने युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। इसके द्वारा स्टैगिंग की गई थी और उसमें जो और लोग भी हैं उनके भी नाम आए थे, उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 2 व्यक्ति हिरासत में है। नहीं, परिजन की तरफ से कोई नाराजगी नहीं। अब ये चीज देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया यही था कि दोनों पक्ष में आपस में 2 लोग थे, दोनों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद एक पक्ष ने वो स्टैबिंग कर दी दूसरे पक्ष के आदमी को, जिससे उसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक, थैंक यू।
पुलिस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस तरह से बाइक टकराने जैसे छोटी सी बात पर आरोपियों ने एक नौजवान की जान ले ली। रायपुर में 100 रुपए के लिए कत्ल, 2 भाइयों ने मिलकर की युवक की हत्या, चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 100 रुपए के विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के जुए के अड्डे पर हुए मामूली विवाद में एक युवक की जान ले ली। भाटा गांव बीएसयूपी कॉलोनी में चल रहे जुए के खेल में महज 100 रुपए को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने ताहिर हुसैन नाम के युवक पर कैंची से हमला कर दिया। आरोपी 2 भाइयों ने मिलकर कैंची से युवक पर ताबड़तोड़ वार कर उसके पूरे शरीर को गोद डाला। घटना में गंभीर रूप से घायल ताहिर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। पुरानी बस्ती के भाटा गांव बीएसयूपी कॉलोनी का एक घटना है जिसमें ताहिर हुसैन को 2 सगे भाई जिसमें सूरज और मदन यादव के द्वारा कल आपसी त्वरित विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ और उस दौरान आरोपीगण के द्वारा एक कैंची लेकर के जो मृतक है ताहिर उसके सीने पर चोट पहुंचाई गई, जो अस्पताल लेके जाया गया। अस्पताल में उसको ब्लड डेथ घोषित किया गया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मदन यादव और सूरज यादव सगे भाई है, जिन्होंने मिलकर युवक पर कैंची से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे प्रकरण में दोनों जो आरोपी सगे भाई हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कैंची भी जब्त की गई। कल की इस वारदात से हर कोई हैरान है। सवाल क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती है कि 100 रुपए के लिए उसे खत्म कर दिया गया। रांची में भी मामूली विवाद में मर्डर, रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या, वेज बिरयानी की जगह नॉनवेज बिरयानी देने पर कत्ल। रांची के काकी रोड पर एक रेस्टोरेंट में मामूली विवाद में खून बह गया। वेज बिरयानी की जगह नॉनवेज बिरयानी देने पर एक शख्स ने रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। रांची के काकी रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट में ये खूनी वारदात घटी। साल 2010 से ये रेस्टोरेंट चल रहा है। हत्यारोपी अभिषेक हमेशा यहां आकर बिरयानी खाता था। इस बार भी उसने वेज बिरयानी का ऑर्डर किया, लेकिन गलती से रेस्टोरेंट कर्मी नॉनवेज बिरयानी लेकर आ गया, जिसके बाद गुस्से में अभिषेक ने आपा खो दिया और रेस्टोरेंट पर गाली गलौज करने लगा। इस दौरान रेस्टोरेंट मालिक विजय ने शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी की उससे भी बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी अभिषेक ने रेस्टोरेंट मालिक विजय की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला एक बिरयानी का मामला था। बिरयानी की वजह से ये सब हुआ। वेज बिरयानी की जगह पे चिकन बिरयानी चला गया। बस इसी पे वो लोगों ने आकर शूट आउट कर दिया। तुम क्या करती है? गंभीर रूप से घायल रेस्टोरेंट मालिक को जब रिम्स लाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी मौत हो गई। किसी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए कोई अपराधी भी है, एक बार सोचना चाहिए उसका बाल बच्चा है, उसका परिवार है, कहाँ जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं सोचा। अरे गुस्सा है जो है तो हाथ पर मार के तोड़ दो, गोली मार देगा। ये क्या गलत, ये क्या तरीका हुआ? रेस्टोरेंट में काम करने वाली कर्मचारियों के मुताबिक बिरयानी विवाद तो बस बहाना है। किसी गहरी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। इस तरह से 3 शहरों में मामले से विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। सवाल आखिर छोटी छोटी बात पर लोग गुस्से में क्यों आपा खो रहे हैं, जो किसी का खून बहाने से भी नहीं हिचक रहे। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।